नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, नीति शतकम के श्लोकों की व्याख्या आप सबके बीच में हमेशा लेकर के उपस्थित होते रहे हैं। उसी कड़ी में आज नीति शतकम का श्लोक संख्या 7 है, जो कि मूर्ख पद्धति से संबंधित है। हम सब इस श्लोक से व्याख्या एवं विशेष शब्दों का अर्थ एवं टिप्पणी को जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों, आप सबको बता दूं कि संस्कृत टीजीटी पीजीटी में भी नीति शतकम वैसे टीजीटी के पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से है, लेकिन पीजीटी के पाठ्यक्रम में न होते हुए भी कभी कभी कुछ विशेष जो है फेक टाइप के प्रश्न पीजीटी में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम लोग विशेष रूप से यहाँ पर जानेंगे कि इसमें क्या क्या कौन सा छंद है, और इसमें जो छंद है उसका लक्षण जानेंगे, व्याख्या जानेंगे, विशेष शब्दों का अर्थ जानेंगे और टिप्पणी जानेंगे। ऐसे ही सभी पद्धतियों का श्लोक आप तक पहुंचता रहेगा। आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी व्याख्या और महत्वपूर्ण जो भी आपके पाठ्यक्रम में चीज़ें हैं उसकी व्याख्या आप तक पहुंच सके। तो चलिए, जल्द से जल्द आप लोग इसको लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, इसमें उपजात छंद है, जैसा कि पता है कि इंद्रवज्जा एवं उपेंद्र वज्जा के योग से बना है उपजात छंद। ठीक है, देखिए, इसमें विशेष रूप से आपको करना क्या है कि इसका अर्थ जानना होगा, और यह मूर्ख पद्धति से है। पहली पद्धति आप सबको बताया गया है कि ब्रह्म पद्धति है, दूसरी पद्धति आपकी जो है मूर्ख पद्धति है, और तीसरी जो है विद्वत पद्धति है, चौथी जो है मानसौर पद्धति है, पांचवी जो है अर्थ पद्धति है, छठी दुर्जन पद्धति है, सातवीं जो है सुजन पद्धति है, आठवीं परोपकार पद्धति है, और नवीं जो है धैर्य दैव पद्धति है, और दैव धैर्य, और आपकी 10वीं जो है दैव पद्धति है, और 9वीं धैर्य पद्धति है। परोपकार पद्धति के बाद जो है धैर्य पद्धति है, और फिर 10वीं दैव पद्धति है, और 11वीं कर्म पद्धति है। तो यह जो श्लोक है, अभी तक हम लोगों ने व्याख्या किया था एक श्लोक से लेकर के मतलब पहले जो पद्धति है मूर्ख पद्धति के लगभग जो है 6 श्लोकों की व्याख्या हो चुकी थी। ठीक है, तो सभी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है, वहाँ से भी। और आइए बात करते हैं। स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानाम। 2016 की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बना था मित्रों कि अपंडितों का, यद्यप वहाँ पर मिस प्रिंट हो गया था कि पंडितों का आभूषण है, तो लेकिन आपको जानना है अपंडितों का आभूषण क्या है, मौन होना। चलिए, इस पर हम लोग व्याख्या करेंगे। मूर्ख पद्धति का श्लोक है, आपको पकड़ लेना है, क्योंकि ऐसे ही अंतिम लाइन आपके सामने सूक्ति वाक्य मिलेगा टीजीटी के पाठ्यक्रम में जो परीक्षा होगी 2020 का, और उसमें आपको बताना होगा कि विभूषणम मौनम पंडिता नाम कहाँ से है, किस पद्धति से है और किस ग्रंथ से है। ठीक है, यहाँ अपंडित का मतलब होता है मूर्ख, क्योंकि मूर्ख पद्धति हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए व्याख्या करते हैं। देखिए, स्वायत्तम, यहाँ संधि विच्छेद हो जाएगा, स्वायत्तम, अम्मा से ए निकलेगा, एकांत हितम। विधात्रा शब्द विधात्री शब्द ऋकारांत है, जैसे पितृ शब्द होता है, मातृ शब्द होता है, उसी तरीके से विधात्रा शब्द बना हुआ है, विधात्र शब्द से बना हुआ है, विधाता के लिए आया है, ब्रह्मा के लिए आया है। ठीक है, तो विधात्रा शब्द जो है आप समझ जाएंगे, यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, विधात्रा शब्द जो है तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। क्लियर? तो वैसे आप सब समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर विधात्र शब्द ऋकारांत है, पित्रा जैसे बनता है, और मात्रा शब्द बनता है, इसी तरीके से विधात्रा शब्द बनेगा, तृतीया विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो विधात्रा विधाता के द्वारा, स्वायत्तम, स्वायत्तम मतलब अपने आप ही, एकांत हितम नितांत। ठीक है, विधात्रा के द्वारा, विधात्रा मतलब विधाता के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, अपंडिता नाम, अपंडित मतलब होता है मूर्खों का स्वायत्तम अपने आप, एकांतम एकांत हितम अर्थात नितांत हितकारी, मौनम मौनम मतलब मौन धारण करना, अज्ञतायाह, अज्ञतायाह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, अज्ञतायाह अर्थात मूर्खता का। ठीक है, अज्ञानता का। ठीक है, तो विधात्रा अर्थात विधाता के द्वारा, यहाँ से आप लोग क्लियर करेंगे, विधात्रा अर्थात विधाता के द्वारा, अपंडिता नाम अपंडितों का, मूर्खों का,
स्वायत्तम अपने आप अर्थात वह उस मूर्ख के पास खुद से ही, एकांत हितम, एकांत हितम अर्थात नितांत हितकारी, छादन मौनम अज्ञतायाः छादनम, अज्ञतायाः का मतलब यहाँ पर लिखा है, अज्ञता मतलब अज्ञानता का, छादन मतलब क्या होता है, ढक्कन, बहुत इंपॉर्टेंट है, छादन मतलब होता है ढक्कन, विनिर्मितम, यह वाक्य जो है कर्मवाच्य में बना हुआ है, यह भी ध्यान देना है कि विधाता के द्वारा, जी हाँ, क्योंकि विधात्रा शब्द तृतीया विभक्ति में है, विनिर्मितम में अक्त प्रत्यय है, अक्त और अक्तवत निष्ठा संज्ञा होती है, इसलिए यहाँ पर विधात्रा तृतीया विभक्ति में आया है। स्वायत्तम एकांत हितम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया, अर्थ कहाँ से निकलेगा, विधात्रा अर्थात विधाता के द्वारा, अपंडिता नाम, नीचे वाले लाइन से लेंगे, अपंडिता नाम मूर्खों का, ठीक है, स्वायत्तम अपने आप से खुद से, एकांत हितम यहाँ से ऊपर वाली लाइन से नितांत हितकारी, ठीक है, छादनम अज्ञतायाः, अज्ञतायाः छादनम अर्थात मूर्खता का ढक्कन, ठीक है, अल्पज्ञता का जो ढक्कन है, ठीक है, अल्पज्ञता अर्थात अज्ञतायाः मूर्खतायाः मूर्खों का, विनिर्मितम अर्थात ढक्कन बना दिया है, अपने आप से खुद से जो है मूर्खों का एक ढक्कन है, क्या, मौनम, मौन रहना, क्योंकि मूर्खों का क्या क्या जो है ढक्कन है, मौन रहना, कहीं भी किसी भी जगह पर उसी की बात आगे करें, विशेषतः विशेष रूप से सर्वविदाम समाजे सभी विद्वान की सभा में, विभूषणम वह क्या हो जाता है, विभूषणम भवति अर्थात वह आभूषण होता है। तो शांत पूर्वक आप लोग एक बार अपने से वाचन करिए, और मैं कोशिश करता हूं कि किसी प्रकार से आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, निश्चित रूप से उसका उत्तर मैं देने की कोशिश करूंगा। आइए एक बार फिर से हम लोग वाचन कर लेते हैं। स्वायत्तमेकांत हितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। तो एक बार अर्थ देखें, विधात्रा अर्थात विधाता के द्वारा, अपंडितानाम अपंडित अर्थात मूर्खों का, स्वायत्तम अपने आप से खुद से, एकांत हितम नितांत हितकारी, ठीक है, नितांत हितकारी, अज्ञतायाः छादनम, अज्ञतायाः अर्थात मूर्खता का अल्पज्ञता का ढक्कन, विनिर्मितम अर्थात बनाया है, मौनम मौन रूपी जो है यहाँ पर, मौनम अज्ञताया मौन रहना, कहीं भी किसी भी जगह पर मौन रहना ही जो है वो क्या होता है, वह विनिर्मितम बनाया गया है, किसके द्वारा, विधाता के द्वारा। मूर्खों का मौन रहना, अज्ञता को छिपाने का, अज्ञता रूपी जो ढक्कन है, अज्ञता को छिपाने का जो ढक्कन बनाया गया है, वह किसके द्वारा बनाया गया है, ब्रह्मा के द्वारा। विधात्रा शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का है, ठीक है, और यह पूरा वाक्य बन रहा है किसमें, कर्मवाच्य में बन रहा है, यह भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि विधात्रा विनिर्मितम अक तत्वत निष्ठा संज्ञा होती है, और अक प्रत्यांत जो है कर्मवाच्य और भाववाच्य अर्थ में होते हैं, इससे आपको पकड़ लेना है। और फिर वह जो ढक्कन बनाया गया है मूर्खों का विधाता के द्वारा, विधाता ने मूर्खों के अपने हाथ में रहने वाले और अत्यंत हितकारी मौन को मूर्खता के छिपाने का ढक्कन बनाया है। मौन को मूर्खता के छिपाने का ढक्कन, अगर वह मौन रहता है तो उसका जो है मौन रहना ही मूर्खता छिप जाती है। अगर कोई व्यक्ति अज्ञान है, अगर जिस प्रकार से इसी प्रकार से कहानी थी, कालिदास मौन थे, मूर्ख थे, और मौन रह करके समाज में जो है अपनी जो है मूर्खता को छिपा लिए थे, तो सीधा सीधा तगड़ा उदाहरण है। तो मूर्ख पद्धति का है इसमें, जो विशेषतः सर्वविदाम समाजे, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति मौन रहता है तो उसका जो छिपाने का जो ढक्कन बनाया गया है वह विधाता के द्वारा बनाया गया है। अगर वह विद्वानों की विशेष रूप से सभा में है, समाजे मतलब समाज में, सप्तमी विभक्ति एक वचन का, तो वह जो है आभूषण होता है, उसका मौन रहना ही उसका आभूषण घोषित हो जाता है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए, इसमें शिखरणी छंद है। चलिए, रसैरुद्रैश्चिन्ना
यमन सभलागः शिखरिणी रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। यह 8वां श्लोक है और मूर्ख पद्धति का 8वां श्लोक है। इस प्रकार से इसमें शिखरणी छंद है। शिखरणी छंद का मैंने लक्षण पढ़ा। शिखरणी छंद में भी 17 वर्ण होते हैं। रसैः रुद्रैः, रस मतलब होता है 6 और रुद्र मतलब होता है 11, अर्थात 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। पहले 6 वर्णों पर होगी, फिर उसके बाद 7 वर्णों पर। इस प्रकार से 11 और 6 जोड़ेंगे तो 17 वर्ण होते हैं। वर्णिक छंद है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस पर। यदा किंचिज्ञोऽहं गज इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। तो मित्रों, यह श्लोक जो है आप सब देख सकते हैं, 8वां है, मूर्ख पद्धति का है। तो इसकी व्याख्या हम लोग करने चल रहे हैं। यदा, देखिए इसमें एक जो बहुत ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी समझ बैठता है, अहंकारी समझ बैठता है, तो ज्ञान के गर्भ में जो चूर होता है, तो उसके बारे में बताया गया है कि वह व्यक्ति अपने आप को अगर यह समझता है कि अहम सर्वज्ञो अस्मि, मैं सब कुछ हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे सब कुछ पता है, तो निश्चित रूप से वह उसका भ्रम है। उसका भ्रम तब टूटता है उस मूर्ख व्यक्ति का, जब वह विद्वानों की सभा में जाता है, तब उसको पता चलता है कि अभी हमारे पास कोई भी ज्ञान नहीं है, तनिक भी ज्ञान नहीं है। तो चलिए, इसलिए किसी को भी बहुत ज़्यादा गर्व नहीं करना चाहिए कि मुझे अहम ब्रह्मास्मि, मतलब ऐसा गर्व किसी को नहीं करना चाहिए। इसलिए इसमें उसी बात पर चर्चा हो रही है। यदा किंचित ज्ञो अहम, यदा मतलब जब, किंचित मतलब थोड़ा, ज्ञ मतलब ज्ञान हुआ, अहम मतलब जब मैं थोड़ा सा मुझे ज्ञान हुआ। यदा अहम किंचित ज्ञ, जब हम थोड़ा सा ज्ञानी हुए, तो गज इव मदांध संभवम, तब हम क्या हो गए, गज की तरह, हाथी की तरह मदांध हो गए। देखिए हाथी का बच्चा जब मदांध होता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, रास्ते में चलते हुए सभी वस्तुओं को तोड़ता फोड़ता चलता है, ठीक है। तो जब हम थोड़ा सा ज्ञानी हुए तो गज की तरह मदांध हो गए। संभवम, यहाँ पर संभवम शब्द जो आया है वह हो गए, गर्वित हो गए, ठीक है, मदांध हो गए। किसके समान बताइए, किसके समान, हाथी की तरह, गज इव। तदा सर्वज्ञो अस्मि, तदा मतलब तब, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ हूँ, अस्मि मैं हूँ, इति इस प्रकार से, भवत अवलिप्तम मम मना, और मेरा मन जो है गर्व से, यहाँ से अवलिप्तम गर्व से भर गया, घमंड से भर गया, कि अहम सर्वज्ञ, कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। अहम सर्वज्ञ अस्मि, हम सब ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं, ऐसा मेरा मन। मम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, अस्मद शब्द का रूप है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। यदा किंचित किंचित, जब थोड़ा थोड़ा हमको ज्ञान हुआ। कहाँ से ज्ञान हुआ, बुधजन सकाश, जब विद्वान, बुधजन मतलब विद्वान लोगों के पास, सकाशाद अवगतम, सकाशात का मतलब यहाँ पर है संगति। जब बुधजन विद्वानों की थोड़ा सा सभा में हम लोग जाते गए, अवगतम तब हमको पता चला, क्या, तदा मूर्खो अस्मि इति, इस प्रकार से तब हम क्या अपने आप को महसूस करने लगे कि अहम मूर्खो अस्मि। तब हमको लगा कि नहीं नहीं, अभी विद्वान, यह पृथ्वी जो है वीरों से खाली नहीं है, यह विद्वानों से पृथ्वी खाली नहीं है। तदा तब, मूर्खो अस्मि, तदा यदा, तदा ये सब जो है जुड़वा जो है अव्यय है, यदा है तो तदा आएगा, यदा है तो तदा आएगा, ठीक है। तदा यदा ये शब्द जब तब के लिए हैं, नोट कर लीजिए, अव्यय पद हैं, ठीक है। तदा मूर्खो अस्मि इति, तब यह पता चला कि अहम मूर्खो अस्मि, हम मूर्ख हैं। तब जो मद है हमारा, जैसे मदांध हो गए थे हाथी की तरह, ज्वर युव मद में व्यपगता, में मतलब मेरा,
मदः मतलब मद, ज्वरयु बुखार की तरह, व्यपगतः एकाएक शांत हो गया, चला गया। जैसे बुखार जो है जब रहती है तो दवा ववा खा करके आप निपटा लेते हैं, उसी प्रकार से विद्वान जो विद्वान रूपी दवा है, जब विद्वानों की सभा में आप गए तब आपको पता चला कि हम अभी बहुत कम पढ़े लिखे हैं, बहुत कम हमको जानकारी है, क्योंकि तभी आपकी विद्वता पता चलेगी जब आप विद्वानों की सभा में जाएंगे। ठीक है, इसलिए कभी भी ज्ञान पर गर्व करना नहीं चाहिए। ऐसा जो ज्ञान पर अज्ञानता का जो गर्व करता है, इसका मतलब है उसको अभी कुछ नहीं पता है, वह मूर्ख है। इसलिए यह श्लोक मूर्ख पद्धति से है, इसलिए इसको रट लीजिए। शिकरणी छंद है। चलिए, यदा किंचिज्ञोहम, देखिए यहाँ जब हम लोग पढ़ते हैं तो अवग्रह है, अहम शब्द में यहाँ संधि हो गई है, ज्ञो अहम यहाँ पर जो है पूर्ण रूप संधि हुई है। जब हम पढ़ते हैं तो इस अवग्रह का उच्चारण नहीं करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो पढ़ते हैं। तो यदा किंचिद्योहम गज इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। तो मित्रों, आप सब इस लाइन को, नीचे वाली लाइन याद कर लेंगे। मम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। मनः मनसी मनांस, मनः मनसी मनांसी, मनस शब्द जो है नपुंसक लिंग में चलता है, इसको नोट कर लीजिएगा। तीनों वचनों में चलता है। नपुंसक लिंग में मनस शब्द होता है, इसी मनस से मनोरथ शब्द सिद्ध होता है। मनस प्लस रथ शब्द होता है, मनोरथ शब्द सिद्ध होता है। मदांधा, मद प्लस अंध शब्द बना हुआ है, मदांधा हो गया है। तो यहाँ पर मद से अर्थात मद से अंधा, और गज मतलब हाथी, और यहाँ पर आप सब अवलिप्तम, यहाँ पर सकाशात मतलब होता है संगति, बुद्धजन मतलब होता है विद्वान लोग, और किंचित, किंचित भी अव्यय पद है। मूर्खा मतलब मूर्ख, ज्वर मतलब बुखार, मदा मतलब मद, फिर मे मतलब मेरा, व्यपगतः। ठीक, क्लियर हुआ? तो मेरे ख्याल से आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। चलिए, इस श्लोक को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें, फिर आगे हम लोग अगला जो श्लोक होगा 9-10 पर फिर दूसरे वीडियो पर बात करेंगे। तो कोशिश करें जल्द से जल्द इसको पढ़िए, और पूरी क्लासेज आप सबको जो है इसी तरीके से पूरी व्याख्या करते हुए मिलेंगी। आप लोग एंजॉय करिए और एक सीट अपनी सुरक्षित करिए। धन्यवाद।